Hello, I hope you are doing well. Today I am going to teach you the correct use of appear and seem. We will see in this video the use of seem and appear. Seem and appear दोनों का ही मीनिंग होता है दिखना, प्रतीत होना, लगना। इनको अगर हम कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ करेंगे तो हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हम कोई भी एक्शन वर्ब तो ये हैं, सीम्स और अपीयर दोनों ही एक्शन वर्ब हैं। इनकी भी तीनों फॉर्म्स होती हैं और एक्शन वर्ब में भी यूज़ होती हैं, बट मैं बात कर रही हूँ प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूस टेंस की, मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। जब हम इनमें बात करते हैं इसकी, तो हम इसमें आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कोई फिज़िकल एक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ मेंटल एक्शन है। इसमें सिर्फ पैसिव है एक्शन कि जो हमें दिख रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है, हमें लग रहा है। हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे, उसमें कोई फिज़िकल एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हम फिज़िकल एफर्ट नहीं करते हैं, तो उसमें आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। मीन्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हुए भी वो हमें सिंपल टेंस में बनानी पड़ती हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनानी पड़ती हैं। प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस आर द सेम थिंग्स। लेट्स सी द एग्जांपल्स। जैसे कि हम बनाते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो मैं आपको इट का यूज़ करके बताऊंगी। इट सीम्स टू बी का जब हम इट का यूज़ करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम टू बी का यूज़ होगा और ऑलमोस्ट ऑल द टाइम टू बी का यूज़ करेंगे। और एक मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करके। एक तो मैं सब्जेक्ट इट का यूज़ करूंगी और एक मैं यूज़ करूंगी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसी से स्टार्ट करूंगी। आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ अपीयर एंड सीम इन द बोथ वेज। ठीक है, तो देखते हैं। शी अपीयर्स टू बी अ गुड गर्ल, मतलब लग रही है, वो दिख रही है, वो लग रही है कि वो एक अच्छी लड़की है। शी अपीयर्स टू बी अ गुड गर्ल, लेकिन मैंने यहाँ पर आईएनजी का यूज़ नहीं किया है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर फिजिकल एफर्ट नहीं है जो हम डाल रहे हैं, जिससे हम कोई वर्क कर रहे हैं, सिर्फ हम तो देख रहे हैं। तो इस केस में हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। जैसे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। तो इनके साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, आई सी विद माई आईज, तो आई एम सीइंग, आई एम सुनने को कहते हैं हियर, आई एम हियरिंग। इस तरह से हम यूज़ नहीं करेंगे आईएनजी लगाकर, क्योंकि हम तो सुन लेते हैं। अगर हम लिसन का यूज़ करेंगे, जो ध्यान से देखना होता है, ध्यान से सुनना होता है, जैसे कि देखने के लिए वॉच का यूज़ करते हैं, सुनने के लिए हम लिसन का यूज़ करते हैं, उनके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। लेकिन जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हम सुन लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम देख लेते हैं, तो उनके साथ आईएनजी का यूज़ अवॉइड करते हैं। तो जैसे कि हम स्किन से क्या करते हैं, टच करते हैं, तो टचिंग नहीं यूज़ करते हैं टेंस में, टच का ही यूज़ करेंगे। उसी का सेंस निकलेगा कि टच कर रहा हूँ, आईएनजी वाली फीलिंग उसी में आ जाएगी। तो देखते हैं सेंटेंसेस। तो पहले तो मैं बना रही हूँ सब्जेक्ट शी का यूज़ करके, शी अपीयर्स टू बी अ गुड गर्ल, तो इसमें हम अपीयरिंग नहीं यूज़ करेंगे। सेकेंड है इट अपीयर्स। अब मैं इट सब्जेक्ट बना रही हूँ। यहाँ पर हम दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। इट अपीयर्स दैट शी इज़ अ गुड गर्ल, तो सेंस सेम है, बस बनाने के दो तरीके अलग अलग हैं। यू अपीयर टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ऐसा लग रहा है का सेंस भी देगा और लगता है का भी सेंस देगा, दोनों के सेंस हम यहीं से निकालेंगे। इट अपीयर्स, अब हम इट से बनाएंगे। इट अपीयर्स दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। दे अपीयर टू बी पुअर, ऐसा लग रहा है कि वो गरीब हैं, ठीक है ना, और ऐसा लगता है कि वो गरीब हैं। इट से बनाएंगे इट अपीयर्स दैट दे आर पुअर। इट यहाँ पर प्रोनाउन है और हम एक कंजंक्शन का यूज़ करके टू क्लोज हमने बना दी है। ये तो एक सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, दिस इज सिंपल सेंटेंस। इसमें एक ही इसमें सब्जेक्ट है और एक ही इसमें वर्ब है ये। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमने दो बना दिए, इसको दैट से जोड़कर। इट सब्जेक्ट हो गया और दे सब्जेक्ट हो गया। तो इट अपीयर्स दैट दे आर पुअर। शी अपीयर्स टू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, दिस इज ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट। तो इसको ज़रा ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, दिस इज ब्रेकफास्ट। शी अपीयर्स टू हैव टेकन ब्रेकफास्ट।
ऐसा लग रहा है कि उसने नाश्ता कर लिया है। इट अपीयर्स दैट शी हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। अब मैं यहाँ पर हैज़ लगाऊंगी क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रही हूँ शी के। यहाँ पर मैंने इसका इन्फिनेटिव बनाया है और जब हम इन्फिनेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। बेस फॉर्म इसकी हैव है, हैज़ इसकी कोई फॉर्म नहीं है। हैव बेस फॉर्म है और उसकी पास्ट फॉर्म हैड है, और जो थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हैड। और हैज़ का यूज़ वहाँ करते हैं जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट। इट अपीयर्स दैट शी हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। योर बुक अपीयर्स टू बी वेरी ओल्ड। तुम्हारी बुक लग रही है कि जैसे बहुत पुरानी हो। इट अपीयर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी बुक बहुत पुरानी है, सेम सेंस निकल रहा है, दैट योर बुक इज़ वेरी ओल्ड। दीज वेजिटेबल्स, ये जो सब्जियां हैं, अपीयर मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, मैंने वेजिटेबल्स में एस लगा दिया है। जब हम सब्जेक्ट प्लूरल लगाएंगे तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। सब्जेक्ट जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस रिमूव कर देते हैं, जब वर्ब को प्लूरल बनाते हैं तो ये वाला एस हम यही ऐड कर देते हैं। इस बात को ऐसे आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी जब पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा कि सब्जेक्ट का जब एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बनेगा और वर्ब में एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बनेगी। यहाँ से एस हटाएंगे तो ये प्लूरल बनेगा वर्ब, और जब यहाँ एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बनेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। दीज वेजिटेबल्स अपीयर जस्ट फ्रेश। जस्ट का मतलब बिल्कुल, यहाँ ये एडवर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। इट अपीयर्स दैट दीज वेजिटेबल्स आर जस्ट फ्रेश। ये मैंने दूसरे वे में बनाया है, दूसरा तरीका यूज़ किया है। इट अपीयर्स, इट के साथ तो हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी और सिंगुलर वर्ब में एस ही लगेगा, तो इट अपीयर्स। तो देख लेते हैं, ये तो थे सेंटेंस अपीयर के लिए। अभी हम देखते हैं सेंटेंस सीम के लिए। सीम का मतलब भी वही होता है, दिखना, दिख रहा है, दिखता है, लगता है, प्रतीत होता है। तो देख लेते हैं सम मोर सेंटेंसेस टू मेक इट मोर क्लियर। जहाँ जहाँ हम अपीयर का यूज़ कर सकते हैं वहीं वहीं हम सीम का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अपीयर का मीनिंग भी हिंदी साउंड देता है, लग रहा है, दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वैसे ही सीम भी वही साउंड देता है, और लुक का भी साउंड वही होता है। लुक के सेंटेंसेस मैंने नहीं लिए हैं, बट वहाँ पर हम लुक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सेंटेंसेस। रानी सीम्स टू बी आ क्लेवर गर्ल। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, रानी अपीयर्स, रानी लुक्स टू बी अ क्लेवर गर्ल। अब मैं इट का यूज़ करके बनाऊंगी, इट सीम्स दैट रानी इज़ आ क्लेवर गर्ल। ये थोड़ा सिंपल हो जाता है बिल्कुल, और यहाँ पर हमें टू बी का यूज़ करना पड़ता है। माई टीचर सीम्स टू बी एंग्री। लग रहा है कि मेरे जो टीचर हैं वो नाराज़ हैं। माई टीचर सीम्स, मेरे टीचर लग रहे हैं कि नाराज़ है। इट सीम्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे टीचर नाराज़ है। दैट माई टीचर इज़ एंग्री, कि मेरे टीचर नाराज़ है। सेम मीनिंग है बिल्कुल, कन्फ्यूज़ होने की तो कोई बात ही नहीं है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंटेंसेस बिल्कुल समझ आ जाएंगे। रायना सीम्ड टू बी हंग्री। अब ये जैसे हम अभी तक प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे वैसे ही हम इनको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ट में यूज़ करने के लिए जैसा कि आपको पता ही है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, वेरी सिंपल, रायना सीम्ड। और कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ओनली वन टेंस इज देयर इन विच वी यूज़ ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इट सीम्ड दैट रायना वॉज हंग्री, ऐसा लगता था। अब यहाँ पर सेंस बन जाएगा पास्ट का, तो हो जाएगा था। ऐसा लगता था कि रायना को भूख लग रही थी। भूख लग रही थी का सेंस ही निकलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे रायना को भूख लग रही थी, और वीकेंड से ऐसा लगता था जैसे रायना को भूख लग रही थी या रायना भूखी थी। ठीक है, दोनों टाइप से हो गया है। नाउ दोज मैंगोज सीम्ड टू बी वेरी टेस्टी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो आम है बहुत ही टेस्टी थे, ऐसे दिखते थे, ऐसे दिख रहे थे कि आम बहुत ही टेस्टी थे। इट सीम्ड दैट दोज मैंगोज प्लूरल होगा, तो प्लूरल में हम तो SEIS लगाते हैं, जैसे कि आम बहुत टेस्टी थे। तो और हम लुक भी लगा सकते हैं, इट
लुक्ड, अब हम लुक्ड लगाएंगे, इट लुक्ड दैट दोज मैंगोज वर वेरी टेस्टी। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब इज व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रेन। तो व्हेन गॉड विल्स यानी जब ऊपर वाले की मर्जी होती है, विल्स का मतलब होता है मर्जी होना, डिज़ायर होना, विश होना, इच्छा होना। व्हेन गॉड विल्स, क्योंकि गॉड सिंगुलर है इसलिए मैंने विल में एस लगाया है। जब गॉड की मर्जी होती है, ऑल विंड्स ब्रिंग रेन, सभी हवाएं रेन लाती हैं। तो रेन लाना तो एक पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है ना, बारिश को तो अच्छा माना जाता है। क्या आप बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? चलिए, आपने सोच लिया, शायद आपने सही सोचा होगा। ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। When God wills all winds bring rain। और हमने देखा भी है कि जब किसी के ऊपर किसी के अच्छे दिन आते हैं तो बहुत अच्छे दिन आ जाते हैं और वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई टुडेज लेसन। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, प्लीज़ subscribe to my lesson and keep shining, keep smiling, take care of you. Okay, bye.